अच्छा, आज के लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज की जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे वही सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। तो फिर वेरीफाई करें कि क्या जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए की इक्वल है कि नहीं है। तो उसका अगर मैं आप लोगों को याद दहानी करा दूँ, जो जब हम इस चैप्टर इस एक्सरसाइज की थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये ए बी इज इक्वल टू बी ए ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिसेस के केस में जो है ये जनरली होल्ड तो नहीं करता। यानी आपके पास अमूमन जो है अगर आप दो मैट्रिक्स में ए बी और बी ए कर लेते हो मल्टीप्लिकेशन में तो आपके पास जो है वो आंसर इक्वल नहीं आते। कुछ केसेस ऐसे होंगे, कुछ स्पेशल केसेस पर्टिकुलर केसेस में आपके पास इक्वल आ सकता है। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ की कंसेप्ट यही है कि जर्नली जो है वो होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के केसेस में। यानी मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिसेस में जनरली होल्ड नहीं करता, पर्टिकुलर केसेस में करता है। एडिशन में जो है वो जनरली होल्ड कर लेता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये जहाँ पे ए है यानी ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिया और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिया। अब आपने जो पीछे आपने 1.4 के जो पहले दो क्वेश्चंस हैं, तीसरा और चौथा, उसमें आपके मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो उसमें देखें ना, आपने सिंपल एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए पहले रो को पहले कॉलम के साथ और फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी फिर इसी तरीके से दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपके पास -1 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू -3 आ जाएगा। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करें तो -1 इंटू 2 आ जाएगा और 3 इंटू -5 आ जाएगा। अब दूसरी रो की बारी आ जाएगी तो इसमें भी यही करना है कि 2 इंटू 1 और 0 इंटू -3 आपके पास आ गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो है 8 मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 से -1 आता है और इसमें से -9 आता है, इसमें से -2 और इसमें से -15। तो ये 2 इंटू 1 से 2 और 0 मल्टीप्लाई -3 से 0 आ जाता है। ये प्लस माइनस करके आपके पास आ गया -10। ये आपके पास आ जाएगा -10 -17 2 और 4। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है, आपके पास आपने लेना है बी ए को, यानी बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। वही सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का करो, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। ये करने के बाद जो है आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। तो इसमें देखिए, अब अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसको अगर आप और से वीडियो को पॉज करके देखें, सिंपली मैंने देखे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, फिर ये रो ख़त्म नहीं हुई, इसी वजह से मैंने प्लस लगा दिया, अब 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और -5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास देखिए ये 8 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 3 3 -7 और 9 -9 आ जाता है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें और आप राइट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। और मैंने शुरू में कह दिया कि अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि इक्वल क्यों नहीं आ रहे। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें पार्ट 2 है और पार्ट 2 में यही कहते हैं कि आप देखें कि आपके पास जो है जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये यानी ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी और फिर इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। तो हमने इसके बारे में जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसमें यही कि ये लॉ होल्ड कर लेता है मैट्रिसेस के केस में। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरीफाइड है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, जहाँ पे बी है बी मैट्रिक्स, जहाँ पे सी है सी मैट्रिक्स और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देखिए आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी आप लोगों को आदत हो चुकी होगी इस मल्टीप्लिकेशन की, रो को कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लिकेशन के बाद है कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया और ये मैट्रिक्स अभी आपने इस ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो और इसका भी मल्टीप्लिकेशन वही है जो आप करते आ रहे हैं, उसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, ये देखें आपस में मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों को, तो आपके पास लास्ट वाला जो मैट्रिक्स हासिल होना है ये वाला मैट्रिक्स आता है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में से आ गया। अब आपने जो है इसी मैट्रिक्स को जो है माइंड में रखना है और अभी राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड जब हम करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए आपने ये वाली साइड लेनी है, यानी ए बी इंटू सी। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे ए मैट्रिक्स, जहाँ पे बी है बी मैट्रिक्स, और देखिए जहाँ पे ब्रैकेट्स है वहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए, जहाँ पे सी है सी मैट्रिक्स लिख दिया। तो ब्रैकेट्स वाले को हम पहले जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो, हाँ देखें, हम पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, और इसी तरीके से दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें फिर क्या है, उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है आपके पास क्या होगा, ये देखें, -1 इंटू 1 में से आता है -1, और -3 इंटू -3 से -9। इसी तरीके से इसमें से आपके पास आता है -2 इंटू -1 में से -2 आता है। और यहाँ पे जो है मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यानी ये 3 मल्टीप्लाई बाय -5 है। तो 3 मल्टीप्लाई -5 से -15 आता है। और इसी तरीके से आपके पास जो है 2 इंटू 1 से 2, 0 इंटू -3 से 0, 2 इंटू 2 से 4, और 0 इंटू 5 से 0। और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ रहा है। अब इसको देखें ना, -1 -9 से -10, -2 -15 से -17, और 2 + 0 से 2, और 4 + 0 से 4। अब ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो देखें 10 इंटू 2 कर देंगे, यानी यही रो इस कॉलम के साथ 10 इंटू 2 प्लस -17, यहाँ पे मैंने माइनस मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस है, -17 मल्टीप्लाई बाय 1, और -17 मल्टीप्लाई बाय 1, ये असल में -17 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने क्या करना है, देखें इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करें, 10 इंटू 1 और -17 इंटू 3, -17 इंटू 3। इसी तरीके से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और प्लस 4 इंटू 1। अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करो, 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3। अब इसको 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए आपके पास क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा -20, ये -17 है। ये फिर मैं रिपीट कर दूँ, ये माइनस है असल में, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इसके साथ माइनस मेंशन नहीं किया, तो इसके साथ माइनस है। माइनस इंटू प्लस माइनस आता है, तो आपके पास -20 और -17 आ जाएगा। इसमें से 10 और इसमें से जो है -17 मल्टीप्लाई 3 से -51 आता है, और 2 इंटू 2 से 4, और 4 इंटू 1 से 4, 2 इंटू 2 से 2, और 4 इंटू 3 से 12। इसको जो है ऐड करके आपके पास क्या आता है, -37, और इसमें से क्या आता है, -61। इसमें से आता है 8, और इसमें से आता है 14। अब अगर आप देखें ना, ये देखें और ये मेटर, ये लेफ्ट हैंड साइड में से आया, ये राइट हैंड साइड में से आया, तो इसलिए मैंने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास। अच्छा, ये इसी तरीके से ना पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 में क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो इसमें हम पहले ए और बी और सी को ऐड करेंगे, और इसके साथ इस पर जो है क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर राइट हैंड साइड इसी तरह लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में देखें पुटिंग ऐसे की, जहाँ पे ए लिखा हुआ पे मैट्रिक्स ए लिखा, जहाँ पे ब्रैकेट है ब्रैकेट रख दिया, जहाँ पे बी है बी मैट्रिक्स प्लस, और फिर सी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। इसके बाद देखें, पहले मैंने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। एडिशन तो बिल्कुल ही सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, -3 को 1 के साथ, -5 को 3 के साथ। ये देखें इस शेप में आ जाएंगे। फिर इसमें क्या करना है, फिर देखें 1 + 2 3, इसमें से -2, इसमें से 3, इसमें से -2। अब आपने जो है देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। देखें रो को पहले कॉलम के साथ, रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आप 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो आपके पास जो फाइनल इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में से रिजल्ट आ जाता है, वो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें आपने पहले ए बी को करना है प्लस ए सी करना है, यानी देखें जहाँ पे ए है मैंने वहाँ पे ए लिखा, जहाँ पे बी है बी लिखा, प्लस प्लस की जगह लिखा, जहाँ पे ए है ए, जहाँ पे सी है सी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से देखिए ये फॉर्म आ जाएगा, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ये प्लस प्लस की जगह फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें से जो रिजल्ट आ गया आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा।
और ये प्लस एज इट इज़, और इसमें से जो रिजल्ट आता है ये वाला आता है। इन दोनों को एड सब्ट्रैक्शन के बाद जो है आपके पास ये दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दें, 10 को 1 के साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास देखें -10 + 1, इसमें से -9 आता है, -17 + 8 में से -9 आता है, 2 + 4 से 6 और 4 + 2 से 6। अब देखें ना आपके पास जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों में से सेम रिजल्ट आता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आपके पास, आपने पहले b - c करना है, तो आपने क्या किया, b - c कर दिया, जहाँ पे ए लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड के बाद क्या करना है अपने, जहाँ पे a है a पुट कर दिया, जहाँ पे b है b पुट कर दिया, जहाँ पे c है c पुट कर दिया, और माइनस को माइनस की जगह पुट कर दिया। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे आपने, देखिए -1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें, और फिर जो है आपने करना है 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, -3 -1 करें, -5 -3 करें, और इसी तरीके से आपके पास देखिए ये एक मैट्रिक्स बन गया और ये एज इट इज़ आ रहा है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आप और से देखिए इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपके पास देखें ये एक इसी पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड में से रिजल्ट है। अब आपने राइट हैंड साइड को अगर करना हो, अब अगर आपने राइट हैंड साइड को करना हो तो राइट हैंड साइड में देखें आपने ए बी माइनस ए सी करना है। तो ए की जगह मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, बी की जगह बी लिखा, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह ए और सी की जगह सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरीके से दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा इस ये माइनस वाला साइन इधर आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये इन दोनों में से आपके पास ये मैट्रिक्स बन गए, और ये मैट्रिक्स बन जाने के बाद 8 सब्ट्रैक्ट करके देखिए आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि आपके पास जो है अगर ए ये मैट्रिक्स हो, बी ये मैट्रिक्स हो और सी ये मैट्रिक्स हो, तो फिर वेरीफाई करें कि आपके पास अगर ए बी मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आपने ट्रांसपोज करना है। उसमें से जो रिजल्ट आ गया तो पहले आप बी का ट्रांसपोज करें, फिर ए का ट्रांसपोज करें, फिर उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें। तो इसमें मैंने देखे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज किया। तो देखिए जहाँ पे ए है वहाँ पे ए लिखा, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी लिखा, देखिए जहाँ पे ब्रैकेट में बने ब्रैकेट में बंद कर दिया और ट्रांसपोज वाला साइन लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होने को है तो जो देख रहे हैं वो जो है मेरा इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1.4 एक्सरसाइज की, तो वो देख लेना, वहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल से इस मल्टीप्लिकेशन को समझाया है। तो इसमें सिंपल ही है, देखें पहले रो को जो है पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास ये ट्रांसपोज साइन में करता आ रहा हूँ। अब यहाँ आपने 8 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये मैट्रिक्स वाला फॉर्म आपके पास आ गया, देखें। और इसमें फिर आप ये ट्रांसपोज लेना है, तो रो से हम कॉलम बनाएंगे या कॉलम से हम रो बना देंगे। तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि हमने इस रो को कॉलम में बदल दिया और इस रो को कॉलम में बदल दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लो, तो राइट हैंड साइड में मैंने पहले देखें जहाँ पे बी है बी लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज किया, जहाँ पे ए है ए लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज कर दिया। अब आप पहले ना ए बी ट्रांसपोज करिए, यानी देखिए इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, इसी तरह इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया। तो ये ट्रांसपोज वाला साइन ख़त्म कर दो। इसी तरीके से इस रो को कॉलम में बदल दे और इस रो को भी कॉलम में बदल दे और ये ट्रांसपोज वाला साइन ख़त्म कर दे। अच्छा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, और उसके बाद जो है आपके पास ये वाला फॉर्म बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें आपके पास जो है ये देखें ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब ना इन दोनों में फ़र्क नहीं है,
ये इधर बिल्कुल सेम आ गए। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम है। इसी तरीके इसका पार्ट 2 है हमारे पास, और पार्ट 2 में क्या है, आपने बी सी का जो है पहले क्या करना है, बी सी को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, और फिर हमने जो है सी का ट्रांसपोज अलग से, बी का अलग से, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखें ब्रैकेट जहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया, बी की जगह बी, सी की जगह सी लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये ट्रांसपोज आप लिखे आ रहे हो। अब इसमें देखें 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बन गया, ये फॉर्म बन गया। और इसके बाद जो है आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म आने के बाद जो है आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद कैसे होगा, ये देखिए आपके पास 4 और -12 को कॉलम बना दोगे, और -9 और 27 को कॉलम बना दोगे। तो देखें इस रो को कॉलम, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपने करना है इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड लिया, और जहाँ पे सी है सी पुट किया, जहाँ पे टी वो है ट्रांसपोज का साइन है, ट्रांसपोज का साइन कर दिया, बी को बी की जगह और टी को जी की जगह। अब आपने क्या करना है, ये देखिए पहले आपने इसका ट्रांसपोज लिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया, और इस रो को कॉलम में बदल दिया, इसी तरीके से इस रो को कॉलम में बदल दिया, और इस रो को। अब आपने टी वाले साइन नहीं करना क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आपके पास ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद जो है आपने 8 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये मैट्रिक्स ये वाला फॉर्म बन जाएगा। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों सेम है। तो ये हमारे पास इससे मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे हमारा ख़त्म होता है, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। और देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और अगली वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी को करेंगे, और उस पर जो एक्सरसाइज है वही सॉल्व करेंगे।